हेलो एवरीवन। आज का हमारा एक शॉर्ट वीडियो है जो कि शोल्डर जॉइंट के बारे में होगा। शोल्डर जॉइंट में सबसे पहले हम वो देखेंगे जो कि एम्स के द्वारा कुछ सीआरई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन कौन से किस क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट सीआरई में कि फ्रोजन शोल्डर का कैप्सुलर पैटर्न क्या होगा। तो आपको कैप्सुलर पैटर्न याद रखना है अब जीएच जॉइंट का। तो जीएच जॉइंट का आपका जो कैप्सुलर पैटर्न होगा वो एक्सटर्नल रोटेशन, देन abduction, देन इंटरनल रोटेशन। ये आपका जीएच जॉइंट का क्या है, कैप्सुलर पैटर्न। तो आपको ये कैप्सुलर पैटर्न याद रखना है। ये फ्रोजन शोल्डर में भी सेम ऐसे ही लिमिटेड होंगे, आपके वो जो मूवमेंट होंगे ऐसे ही लिमिटेड होंगे कैप्सुलर पैटर्न। बिकॉज आपको पता है कि शोल्डर फ्रोजन शोल्डर में का कैप्सूल इन, बाकी इसके कुछ अलग क्लिनिकल फीचर्स हैं ये सबको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर में कि आफ्टर रोटेटर कप रिपेयर कौन सा मूवमेंट सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होगा, ऐसे करके पूछा। तो आफ्टर रोटेटर कप के रिपेयर के बाद में कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होगा, वो होगा आपका एक्सटर्नल रोटेशन। अगर उसके बाद में आता है तो अबडक्शन या एलिवेशन, तो ये रेस्ट्रिक्टेड होगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। ये लास्ट थियरी में पूछा गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था एसी जॉइंट के बारे में कि एसी एक्रो एक्रोमियोक्युलर जॉइंट का स्ट्रेस टेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में दे रखा था क्रॉस बॉडी एडक्शन टेस्ट या स्कार्फ टेस्ट। तो करेंगे कैसे, फ्लेक्शन रहेगा शोल्डर का 90 डिग्री, देन आपको आर्म को जो अफेक्टेड आर्म है उसको मूव करना है टुवर्ड्स द चेस्ट। ठीक है, एंड आपका पॉजिटिव कब होगा, जब लोकल पेन होगा ओवर द एसी जॉइंट। यूज के तो किसके लिए डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है, एसी जॉइंट को पैथोलॉजी को डायग्नोस करने के लिए जाता है किया जाता है अगर वहां पे डिजेनरेटिव चेंजेस या स्प्रेन है। अब इसके साथ में मतलब पूछ सकता है कि सबसे मोस्ट कॉमन किस टाइप के एसी जॉइंट में मतलब डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ एसी जॉइंट होता है, मतलब उसमें आपका एक्रोमियन किस टाइप का उसकी शेप के बेस पे होता है। तो उसमें हुक वाला जो एक्रोमियन आता है उसमें सबसे मोस्ट कॉमन क्या मिलते हैं आपको, डिजेनरेटिव चेंजेस मिलते हैं। ये पूछ सकता है कभी भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था लेबरल टीयर टेस्ट से, जे जॉइंट से। तो ऑप्शन में दे रखा था ओवेरियन एक्टिव कंप्रेशन टेस्ट, वो कैसे करेंगे, ये इसका पैटर्न है। शोल्डर फ्लेक्शन कराना है 90 डिग्री, देन स्लाइट एडक्शन एंड थंब डाउन करके रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है, एंड इसको रिपीट करना है थंब अप करके। ये आपके लेबरल टीयर टेस्ट। ये आपका ओवेरियन का एक्टिव कंप्रेशन टेस्ट सजेस्ट करता है स्लैप लीजन को, सुपीरियर लेब्रम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि स्लैप के लिए कौन सा टेस्ट होगा, तो भी ओवेरियन एक्टिव कंप्रेशन होगा। और ऑप्शन में अगर एक्टिव कंप्रेशन वाला ना हो और बाइसेप्स लोड टेस्ट हो तो बाइसेप्स लोड टेस्ट आएगा। अदर लेबरल टीयर टेस्ट कौन से होते हैं, आपके क्रैंक टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था इम्पीचमेंट से। इम्पीचमेंट के लिए टेस्ट कौन सा होता है उसके बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे दो टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, नी टेस्ट एंड हॉकिंस गेनेट टेस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। आपका हॉकिंस कैनेडी टेस्ट है वो ज़्यादा सेंसिटिव है इससे नी टेस्ट से, ये ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो आपका हॉकिंस कैनेडी है तो आपको आंसर में हॉकिंस कैनेडी ही देना है। अगर दोनों एक साथ है तो भी हॉकिंस कैनेडी, और हॉकिंस कैनेडी ना होकर नीट दे रखा है तो नीट देना आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कर्स पाल्सी से कि कर्स पाल्सी में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, नर्व इन्वॉल्वमेंट का। तो ये होती है आपकी रेडियल नर्व। ठीक है, सारे क्लिनिकल फीचर्स आपके इससे रिलेटेड रहेंगे, रेडियल नर्व पाल्सी से। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि हम जैसे कैच का नाम सुनते हैं तो हम एक्सिलरी नर्व कर देते हैं, तो एक्सिलरी नर्व नहीं होगा, यहाँ पे रेडियल नर्व। बात को याद रखना है। रेडियल नर्व पाल्सी के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, रिस्ट ड्रॉप होगा, वीक एल्बो एक्सटेंशन होगा, सेंसरी लॉस ऑन द डोर्सम ऑफ द हैंड एंड फोरआर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हिल्स एक्सपीरियंस से, जो कि किससे एसोसिएटेड है ऐसा पूछा गया। तो कहाँ से एसोसिएटेड होगा, जो आपका हेड ऑफ ह्यूमरस है
में डिफेक्ट होगा वो भी पोस्टेरोलेटरल सरफेस, ठीक है, पोस्टेरोलेटरल सरफेस पे डिफेक्ट होगा। ये डिफेक्ट किसके साथ में एसोसिएटेड होता है? ये एंटीरियर जीएस डिसलोकेशन के साथ में एसोसिएटेड होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें इसके साथ में ये भी याद रख सकते हैं कि जो जीएस डिसलोकेशन होता है, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, तो सबसे मोस्ट कॉमन जीएस डिसलोकेशन किस साइड में होता है? तो एंटीरियर साइड में। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट याद रखने वाली बात है कि हिल सेक्स लीजन किसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो ह्यूमरस हेड है आपका, उसके पोस्टेरोलेटरल सरफेस से एसोसिएटेड होता है। एंड ये किसके साथ में एसोसिएट होता है? एंटीरियर जीएस डिसलोकेशन में के साथ में। और आपका एंटीरियर जीएस डिसलोकेशन सबसे कॉमन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था क्लोज बैक पोजीशन से जीएस जॉइंट के से, तो आप क्लोज बैक पोजीशन क्या हो रहेगी? अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इसके साथ में आपको याद रख सकते हैं ओपन बैक पोजीशन या लूज बैक पोजीशन जिसका दूसरा नाम, ये रहेगी आपकी 55 डिग्री अबडक्शन एंड 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल एडक्शन। ये वाला ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है एडक्शन और अबडक्शन। तो एक आपका अबडक्शन रहेगा, एक रहेगा एडक्शन। 55 डिग्री अबडक्शन रहेगा एंड 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल एडक्शन रहेगा। ये आपकी लूज बैक पोजीशन है, ये आपकी क्लोज बैक पोजीशन है। एंटीरियर डिसलोकेशन जो जीएस जॉइंट का है वो कौन सी पोजीशन में होता है? क्लोज बैक पोजीशन। और आपका एंटीरियर डिसलोकेशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या? इसके साथ में एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड नहीं कर रखा, वो क्वेश्चन था आपका रोटेटर कप मसल्स। सारी रोटेटर कप मसल्स दे रखी थी और उसमें दे रखा था टीरिस मेजर। पूछा था कि इनमें से रोटेटर कप मसल्स कौन सी नहीं है? वहां पे पता है सबको? सुप्रास्पाइनेटिस, इंफ्रास्पाइनेटिस, टीरिस माइनर, माइनर और मेजर में कंफ्यूज करते हैं सब इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रोटेटर कप मसल से पूछा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे। आपका कैप्सुलर पोटेंस से पूछा गया था, टेस्ट पाल्स से पूछा गया था, एंटीरियर डिसलोकेशन से पूछा गया था, क्लोज बैक पोजीशन से पूछा गया था एंड रोटेटर कप मसल से पूछा गया। ये कुछ पीवाईक्यूज है जो कि एमसीआरई से लास्ट 2-3 सीआरई में पूछे गए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी अदर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस